अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। आज के वीज़ा वेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जो कि अ, मेडिकल यानी कि तिबी वीज़े पे बरतानिया में मुकीम थे और उसकी एक्सटेंशन ले रहे थे मुसलसल। अ, अब जो एक्सटेंशन फ़ाइल की गई थी, उसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का वीज़ा एक्सटेंड करने से होम ऑफिस ने इनकार कर दिया। नॉर्मली ये होता है कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट का वीज़ा होता है, इसको मैं आपको बता दूं कि चूँकि रिफ्यूज़ल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो असेसमेंट है वो यही है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट का वीज़ा तो बेसिकली ये विज़िटर वीज़ा ही होता है, लेकिन इसमें और नॉर्मल जो विज़िटर वीज़ा है, उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। आम जो विज़िटर वीज़ा है उसमें अपील का राइट नहीं होता है, और किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नहीं होता है। अनलाइक अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं तो फिर आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। ये है नॉर्मल प्रैक्टिस बरतानवी कानून के मुताबिक जो मौजूदा रूल्स हैं उनके लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का वीज़ा जब रिफ्यूज़ हुआ है, तो उसके साथ उन्हें यकीनन जो है वो अपील का राइट भी मिला होगा, और शुनीद में भी यही आया है कि उन्हें अपील का राइट मिला है और उनके लॉयर्स जो हैं वो उस पे अ, उम, दे रहे हैं तवज्जो, और उसको रिज़ॉल्व करने की जो उनके एतराज़ात हैं होम ऑफिस के, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अपैरेंटली यही लगता है कि नवाज़ शरीफ का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सटेंड होता भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम की एक्सटेंशन वो नहीं देते हैं। वो डॉक्टर के एविडेंसेस साथ लगाएँगे, वो बताएँगे कि इन्हें क्यों बरतानिया में रहना है, और ये बताएँगे कि क्या जिस बीमारी का ये इलाज करवा रहे हैं वहाँ पे, वो पाकिस्तान में उसका इलाज अगर नहीं है, तभी उनको एक्सटेंशन मिलेगी, या चाहे जाए कि डॉक्टर उन्हें ट्रैवल करने से मना करे, कि उनकी हेल्थ कंडीशन के तहत अगर डॉक्टर उन्हें ट्रैवलिंग से मना करता है, तो फिर भी उनका वीज़ा आसानी से एक्सटेंड हो जाएगा। इसके लिए रूल्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ बंदा ट्रीटमेंट में रहता है किसी डॉक्टर की, तो उसे एक्सटेंशन मिलती रहनी है। क्योंकि नवाज़ शरीफ वहाँ पे कोई बिज़नेस तो कर नहीं रहे, और ना वहाँ पे कोई ऐसी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इसके हवाले से यकीनन वो ऑफ़ेंस कोई नहीं कर रहे। जो वीज़ा कंडीशंस हैं वो ब्रीच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ये एक्सटेंशन जो है वो लाज़मी मिल जाएगी। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान इस बात पे बड़ी खुश नज़र आ रही है, और उनके किसी मिनिस्टर की बाँछें भी खिली हुई थी कि हाँ, 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 अब नवाज़ शरीफ वापस आ जाएगा। नो वे। मैं वो कहता हूँ कि इतना रॉयल कानून है उनका, इतना रॉयल कानून है, अगर आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं हो रही है, तो फिर तो हो सकता है, लेकिन अगर इंसानी हकूक़ की कहीं खिलाफ़ वर्ज़ी होती है, कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और पहले रूल्स के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, तो उसके लिए पूरे के पूरे रूल्स पलट दिए जाते हैं। और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब ये जो शादी के जो एज लिमिट थी, उसको 18 साल से बढ़ा के 21 ईयर्स यानी 21 साल कर दिया गया था। तो उस वक़्त भी यही हुआ था कि जिन लोगों की बच्चियाँ और बच्चे शादी कर चुके थे, उन्होंने नादरा के बाहर लाइनें लग गई थी कि जी हाँ, हमारे बच्चे की एज ये थी, ये लिखी गई वगैरह, वगैरह। तो अपने बच्चों की 3-3 साल एजेस जो है वो बढ़ा दी थी उन्होंने। तो अनलाइक इसके एक खातून थी, उसने क्या किया कि उसने कहा जी कि मैं तो ये कानून ही चैलेंज कर दूँगी। ये क्या हो सकता है कि बरतानिया में तो 18 साल का बच्चा शादी कर सकता है, जबकि ओवरसीज़ जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये रिस्ट्रिक्शन क्यों? तो फिर यही हुआ कि 2 साल तक केस चला, और 2 साल के बाद वो खातून जो है विन हो गई, और विन हो गई उसके साथ ही तमाम का तमाम जो है रूल्स लपेट लिए गए, और वापस वही जो था 18 साल वाला कानून वही नाफ़िज़ हो गया। तो हमारे एक्सपीरियंस और तजर्बे की बुनियाद पर हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं
کہ نواز شریف کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اس میں کسی قسم کا ابہام اور شک نہیں ہے، اور کسی قسم کی خوشی منانے کی مخالف پارٹی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ان کے خوش ہونے کی ضرور ہے، اور وہ میں بھول گیا تھا، اور وہ بات یہ ہے کہ پروبلی محمد نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور اس کی شاید فیبرری کی کوئی ڈیٹ تھی۔ بہرحال اینی وے، اگر پاسپورٹ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ریزن پہ برطانیہ نے جو ہے وہ ویزا ریفیوز کر دیا ہو، چونکہ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی نہیں تھی، تو یہ ایک جائز وجہ بنتی ہے ریفیوزل کی، اور میرے خیال سے دیگر وجوہات کے بجائے یہ وجہ جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور اگر یہ وجہ ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی، تو جی جی میں کہہ رہا تھا کہ پھر ڈیفینیٹلی ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہونے میں ایک لیگل رکاوٹ ہے، اور بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کا حل کیا جانا اس طرح ضروری ہوتا ہے کہ یا تو پھر وہ ایکسٹینشن کس طرح سے کروا لیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے، موجودہ حکومت میں تو پاسبل ہے ہی نہیں، تو پھر ادر اگر کوئی ان کے پاس راستہ رہ جاتا ہے، تو پھر دو طرح کی اپلیکیشن ہو سکتی ہیں، ایک ہیومن رائٹ سے، یعنی کہ انسانی حقوق اس میں متاثر ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، بلا وجہ ان کا جو پاسپورٹ ہے، جو ان کا رائٹ ہے، وہ سلب کیا گیا ہے، اور اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے، یا پھر آن دا ادر ہینڈ سیاسی بندے تو وہ ہیں ہی ہیں، پولیٹیکل اسائلم کا ٹیمپریری مثال کے طور پہ، وہ انٹل ان کا کوئی معاملہ ریزالو نہیں ہوتا، ٹیمپریریلی وہ ان پہ اسائلم ہی اپلائی کر لیں۔ یہ دو راستے ان کے پاس بچتے ہیں، ایک ہیومن رائٹس کا، اور ایک جو ہے وہ پولیٹیکل اسائلم کا۔ اگر ان کا ویزا ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ویزا بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ہے، تو اس حد تک تو ان کی اپوزیشن تو نہیں میں کہہ سکتا، ان کی اپوزٹ جو پارٹی ہے وہ صحیح طرح سے خوش ہے، لیکن راستے موجود ہیں، اور نواز شریف تو میرے خیال سے کہ ہر آخری حد تک آخری راستے پر جانے کو تیار ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی اتنی بڑی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ان کے دو بیٹے بھی وہاں پہ پہلے سے ہیں، وہ بھی نہیں آ رہے ہیں، ان کے پاس جو برٹش نیشنلٹیز ہیں، تو ایک عجیب جس طرح اس ملک میں دیگر معاملات میں ہیجانی کیفیت کی گئی ہے، اس طرح سے یہ بھی ایک ہیجانی کیفیت کی شکل ہے، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ہیجان ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔